नाम केवल लेना चाहता हूं जिन्होंने कि इस बिल को लेकर संशय उनके मन में रहा है, और उन्होंने यहां तक यह भी कहा है कि एक्सपर्ट्स फ्ले द बिल एज बिट्रेयल। आपने 6 से 14 साल के वर्षों तक के तो बच्चों की कह दी, लेकिन जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी क्या पढ़ाई होगी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। प्री स्कूल्स राज्य सरकार चलाएंगे, वह सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार से अभी अपनी सड़कें तो बनाई नहीं जाती, बिजली पूरी दे नहीं पाती, गरीब सरकारें, और आप चाहते हैं कि उनको एजुकेशन भी पूरा वहां दिला दें, संभव नहीं है। समर्थन आपको पूरा करना पड़ेगा। आपके जस्टिस विश्वनाथ सोमादर साहब हैं, जस्टिस राजीव भल्ला साहब हैं, अनेकों लोग हैं जिन्होंने इस बात को रखा है। और आपके सामने प्रोफेसर पीएम भार्गवा है, जो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल नॉलेज कमीशन हैदराबाद से हैं। उन्होंने कहा है, आई कोट, आरटी बिल बेन फॉर द पुअर। I quote, discriminatory, lopsided and myopic. The right to education bill will further increase the divide between the rich and the poor. आपने अभी 25% की बात की थी, ट्यूशन फीस माफ करने की आपने बात की है, लेकिन कंप्यूटर की फीस लगती है, उसका कौन देगा? बिल्डिंग फीस लगता है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा जो अलग अलग फीस अंदर के और बाहर के जो होते हैं उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। As education becomes more inaccessible for the poor than ever before, the state must be decommercialized and the existing structure and adopt common school systems providing free and compulsory education. He goes further to add, जिस तरीके की शंका हमारे मन में है, if school education is not taken care of, I predict there would be a bloody revolution in this country in the next 15 years. Therefore, if the right to education bill is passed in the present form, there would be no immediate choice but to engage in a public interest litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country. आपने, मैं आशा करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरी ये बात जरूर सुनी होगी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खत्म कर लें, फिर मैंने आपके सामने ये बात रखी। मैंने कहा, if the right to education bill is passed in its present form, there would be no immediate choice but to engage in public interest litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country. सर, ये आप ही कुछ समझते होंगे, मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरी तरफ इस तरफ होते तो जितने ज़बरदस्त नामी लॉयर आप हैं और मैं आपका फ़ैन हूँ, यह बात ज़रूर है कि आपने इस बिल के चीथड़े उड़ा दिए होते, चीथड़ा उड़ा दिया होता। मैं आपकी तरह नहीं कर पाता हूँ, ज़रूर कभी अकेले मिले तो मुझे बता दीजिएगा कि इसके अंदर और अगर कभी बोलने की आवश्यकता पड़े तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या कमजोरियाँ इसमें, तो बता। ठीक है सर। जो आप छूट गई हैं बातें वो आपको समझा रहे हैं। जी सर, ऑब्वियसली एक सीनियर को जूनियर को समझाना ही चाहिए सर। उसके समझ में आएगा मुश्किल है। मेरे पास कोट करने के लिए तो बहुत कुछ है सर, बहुत बोलते हैं, लेकिन कुछ की इश्यूज हैं जिसके बारे में मैंने कहा था, बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। इसके अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टीज इफ द अथॉरिटीज फेल टू प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। वह मैंने आपके सामने बात रखी थी कि दंडित किसको करेंगे। ड्रॉप आउट्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अगर आप लड़कियों की ड्रॉप आउट मैक्सिमम देखें, कृष्णा जी आप सुन लीजिए, अगर देखें तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां टॉयलेट्स नहीं है। लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन टॉयलेट्स नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने बिहार में किए जा रहे कार्यों को रखना चाहता हूं कि आज सबसे अधिक कहीं पर अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो बिहार में पढ़ रही हैं। आज जो एक सिस्टम लेकर के आए वह भी ग्रामीण लड़कियों की बात कर रहा हूं। 800 रुपए लड़कियों को मिलता है वजीफे के रूप में। 8वीं कक्षा पास करने के बाद आगे जाती हैं तो उनको साइकिल मिलता है, उनको पोशाक मिलती है, पढ़ने लिखने के लिए किताब मुफ्त मिलती है। और यह योजना जब से हमारी सरकार आई तब से बहुत अच्छी चलती चली जा रही है। हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, जिनको कि आपने विशेष रूप से वर्णित किया है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन लोगों के लिए उनके गांव में यदि स्कूल नहीं भी है तो वहां पर शिक्षकों को रख करके नियमित रूप से पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ इन बच्चों को वजीफे भी दिए जाते हैं। माइनॉरिटीज के लिए
अगर 12वीं कक्षा पास करते हैं बच्चे तो उनको 10,000 रुपए का वजीफा मिलता है कि आप हायर सेकेंडरी पास कीजिए और ये 10,000 रुपए का वजीफा लीजिए। इस प्रकार के कार्य हमारे राज्य में शुरू हुए हैं। अगर आप चाहें तो किसी को भेजें, कम से कम वहां वह मॉडल आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार इतनी कुछ वित्तीय समस्याओं के बावजूद भी अपने लोगों को आगे पढ़ाई करा रही है। सर, आप लॉयर हैं, मुझे थोड़ा सा मेरे मन के संशय दूर कर दीजिएगा। You have not excluded the minority schools. They are not exempt from the provisions of this bill. Is it possible that it will conflict with the Article 30 of the Constitution, which allows minorities to set up and administer education institutions? यह भी एक बात क्या आगे चल करके कोई समस्या पैदा कर सकती है? उसको दूर करने के लिए आपके मन में या आपके इस बिल में कोई सुझाव है? क्योंकि मुझे तो यह लगता है कि अभी तो हम इस चीज को बात कर लें, क्योंकि जो वक्तव्य आपने दिया और जो बिल हमने देखा है उससे तो यही लगता है कि यह बिल तो जरूर ले आया गया है, ब्लैंक चेक आप हमसे ले रहे हैं, लेकिन तय राज्य सरकारों के साथ बैठ करके होगा। यदि ग्राम न्यायालय पारित हो जाने के बाद 7 महीने तक जिसका स्वरूप धरती पर न उतर पाया, जहां एक भी आप इन न्यायालयों को नहीं चला पाए, तो मुझे यह लगता है बैठ जाइए आप, बैठ जाइए कौन है भाई? अरे बैठ जाइए, अरे कृपया बैठिए आप, कृपया बैठ जाइए। हाँ, सांसद तो है, इनको मंत्री बनाइए भाई। बोल रहे हैं, सुनिए। अरे सुनिए भाई, इतना बढ़िया बोल रहे हैं। सुनिए, कुछ ज्ञान ही ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। मुझे केवल इसी चीज का संशय, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बिल पारित होने के बाद 6 महीने तक जिसने सुबह न देखी हो, ऐसे में 5 लाख गांव पूरे देश के अंदर राइट टू एजुकेशन बिल यह किस प्रकार से आगे कराने में सक्षम होंगे, इस बात का मन में मुझे बड़ा ही दुविधा है और इसको लेकर के यह लगता है कि हो पाएगा या ना हो पाएगा, यह संशय मन में सदैव बना रहेगा। मैं अपनी इतनी बात रखकर इस बिल का अवश्य समर्थन करता हूं, लेकिन संशोधनों के साथ में आशा करता हूं कि आपने जो अपनी बातों को यहां पर रखा है, वह जो सब राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी मढ़ दी है, मैं आशा करता हूं कि कुछ जिम्मेवारियां आप भी लेंगे और राइट टू एजुकेशन जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वह क्वालिटी एजुकेशन दिलाने में आप सक्षम होंगे। धन्यवाद।